दोस्तों आपने ड्रैगन बॉल सीरीज तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप कभी नोटिस किए हैं कि वेजिटा हीरोइक थिंग्स वाला काम भी कर चुका है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं 10 हीरोइक चीज के बारे में जो कि दोस्तों वेजिटा के द्वारा ड्रैगन बॉल सीरीज में किया जा चुका है। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस कर सके। दोस्तों जब वेजिटा पहली बार अर्थ में आया था तब दोस्तों वो गोकू को सिप और सिप मरा हुआ देखना चाहता था। पहली बार दोस्तों वेजिटा और नापा मिलके कई सारी तबाही मचा दिए थे। आपको ये पता होगा कि वेजिटा का पहला रेफरेंस एक विलन के हिसाब से हुआ था और धीरे धीरे दोस्तों फिर गोकू और वेजिटा के बीच में बहुत ही बड़ा राइवलरी को देखा गया था। यहाँ पर सीरीज के दौरान फैंस ये देख चुके हैं कि किस तरह से वेजिटा एक कोल्ड हार्ट विलन से एक हीरो में चेंज हो चुका है, यानी कि दोस्तों हम इसको एंटी हीरो कह सकते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि शुरुआत से ही गोकू ही ड्रैगन बॉल का हीरो रहा है और आगे भी दोस्तों मुझे लगता है कि वही रहेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप सोचते हो कि वेजिटा कुछ ऐसा हीरो वाला काम नहीं किया है तो दोस्तों आप गलत हो, ये भी बहुत सारे हीरो वाला काम कर चुका है। तो दोस्तों इसीलिए हम इस वीडियो में वेजिटा के टॉप 10 हीरोइक चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए काउंटडाउन को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, ऑलिया के पीपल्स को आजादी दिलाया था। दोस्तों ये पॉइंट आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है। जब वेजिटा और नापा अर्थ की तरफ जा रहे थे तब दोस्तों ये दोनों ऑलिया में थोड़ी देर के लिए रुके थे। ऑलिया दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें बाइपेडल रेस होते हैं। उस दौरान अलिया के ऊपर यही प्लान होता है कि अलिया के सभी पीपल्स को मार के प्लैनेट को प्रॉफिट के लिए यूज किया जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उस समय ये दोनों यानी अपना वेजिटा और नापा उस प्लैनेट को इविल डिक्टेटर यानी दोस्तों इविल तानाशाह से उसके कब्जे से छुड़ा लिए थे और फिर दोस्तों प्लैनेट को रिस्टोर भी कर दिए थे। और उस दौरान अलियन मैन अटाला और उसकी वाइफ लेमिनिया को भी मिला दिया गया था। ये तो था दोस्तों उसका हीरो वाला काम, लेकिन दोस्तों बाद में ये वेजिटा ही था जो कि दोस्तों उनके पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर लिया था। लेकिन दोस्तों शुरू में वेजिटा ही उनको एक इविल डिक्टेटर से छुड़वाने का काम किया था, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छा है। और जो ये प्लैनेट को डिस्ट्रॉय किया था ऑब्वियसली दोस्तों बुरी बात है, क्योंकि दोस्तों ये टाइम में कहीं ना कहीं वेजिटा विलन ही था। और इस 9 पे आता है गोकू और क्रिलिन को गोल्डन फ्रीजर से बचाया था। दोस्तों गोकू और फ्रीजर के फाइट के दौरान गोकू जब सॉर्बेट का रिंग ब्लेजर के द्वारा अटक के रह गया था तब दोस्तों फ्रीजा गोकू के नए घाव के जरिए उसको बहुत ही टॉर्चर कर रहा था। जब क्रिलिन गोकू को फिर से रिवाइव करने के लिए आया था तब वो गोकू को एक सेंसोबिन देने का कोशिश किया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर फ्रीजा एक एनर्जी ब्लास्ट कर देता है जिसकी वजह से दोस्तों क्रिलिन एक तो मर जाता नहीं तो किसी दूसरे वर्ल्ड में जाके गिरता। लेकिन दोस्तों शुक्र है वेजिटा का, वो उस समय आके वो की ब्लास्ट को दूसरी तरफ कर दिया था जिससे कि दोस्तों क्रिलिन बच गया था। और इसके साथ साथ दोस्तों वेजिटा वही की ब्लास्ट को सॉर्टब्रेड की तरफ भेज दिया था। यहाँ पर दोस्तों देखिए इस टाइम में फैंस को ये पता था कि वेजिटा गोकू और क्रिलिन को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, लेकिन उस टाइम में वेजिटा एक सेन प्रिंस होने के नाते अपना बहुत ही ज्यादा बहादुरी को प्रदर्शन किया था यानी दिखाया था और फ्रीजर के खिलाफ बिना कोई परेशानी के डट के खड़ा था। और इस पर 8 पे आता है कावा को सेव किया और उसका मेंटर भी बना। दोस्तों अगर वेजिटा कावा को नहीं सिखाता कि सुपर सेन में कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं तब यूनिवर्स 6 के लिए टूर्नामेंट पावर में चांस नहीं होता। तो उस दौरान सुपर सेन क्लेफा ही स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर थी जिसके ऊपर होप को रखा जा सकता था। यहाँ पर जब कावा लगभग टूर्नामेंट ऑफ पावर से यूनिवर्स 4 की मोना के द्वारा एलिमिनेट हो गया था तब दोस्तों वेजिटा ही कावा को बचाया था और दोस्तों इसके वजह से कावा भी सुपर सेन 2 फॉर्म में आ गया था। वेजिटा और कावा का रिलेशन में उतना बेनिफिट नहीं रहा है, यहाँ तक कि कावा नई पावर लेवल्स को भी अचीव किया, तब भी दोस्तों इन दोनों का रिलेशन में उतना बेनिफिट साबित नहीं हुआ था। फिर भी दोस्तों वेजिटा उस समय कावा के लिए उतना किया था। यहाँ पर दोस्तों वेजिटा का ये सब काम करना वाकई में हीरो वाला एक चीज है। और इस 7 पे आता है मास्टर रोशी को फर्स्ट कैरेक्टर से बचाया था। दोस्तों टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान फर्स्ट को रोका गया था कि वो मास्टर रोशी का किल ना करे यानी उसको ना मारे, फिर भी वो मास्टर रोशी को टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ा था और इसको कोई भी रोक नहीं पा रहा था। यहाँ पर भले वेजिटा रोशी के साथ पास्ट में उतना संपर्क में ना रहा हो, फिर भी दोस्तों वो अपने राइवल के टीचर यानी दोस्तों गोकू के टीचर को बचाने के लिए पहुंच गया था। यहाँ पर इस दौरान वेजिटा को भी तकलीफ हुआ था जब वो फर्स्ट रोशी का इविल कंटेनमेंट वेव को रिजर्व कर दिया था। लेकिन यहाँ पर अच्छा बात यह है कि वेजिटा इस चीज के लिए थोड़ा सा भी मास्टर रोशी को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं किया था और ये बात मुझे बहुत ही अच्छा लगा था वेजिटा का। और इस 6 पे आता है हीरो डिकन के फ्लेम से इनोसेंट पीपल को प्रोटेक्ट किया था। दोस्तों वॉर ऑफ ड्रैगन की मूवी में वेजिटा जब हीरो डिगन से फेस करने के लिए आता है तब दोस्तों उस जगह में एक भीड़ भाड़ वाला ऑफिस होता है। जब हीरो डिगन अपने सांस की मदद से पूरे बिल्डिंग में फायर छोड़ा था तब दोस्तों वेजिटा आसानी से फ्लेम्स को इग्नोर करके फाइटिंग में ध्यान दे सकता था।
लेकिन ये करने के अलावा वेजिटा अपने स्ट्रेंथ के जरिए एक बैरियर को क्रिएट किया था और वो बैरियर की मदद से वो हीरोडिगन के अटैक को होल्ड करके रख दिया था। भले इसके बाद वेजिटा के पास फाइट करने का कैपेसिटी नहीं बचा था, लेकिन दोस्तों इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं ह्यूमंस के लिए वेजिटा का कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट साइड है। एपिसोड 5 पे आता है गोकू और फ्यूचर ट्रंक्स को जामासु और गोकू ब्लैक से बचाया था। दोस्तों जब वेजिटा का पहली बार गोकू ब्लैक के साथ सामना हुआ था तब बैटल शुरू होते ही बहुत ही जल्दी वेजिटा घायल टाइप्स का हो गया था। इसकी वजह से दोस्तों गोकू और फ्यूचर ट्रंक्स थोड़ा अकेले पड़ गए थे। जब गोकू ब्लैक और जामासु मिलके मारने का तैयारी कर रहे थे तब दोस्तों वेजिटा ट्रेडिशनल हीरो वाला फैशन में लास्ट टाइम में उन दोनों के अटैक्स को दूसरी तरफ करने में सक्षम हुआ था। यहाँ पर वेजिटा ये एक्शन को अपने लास्ट बचे हुए एनर्जी से किया था। वेजिटा उस दौरान अपने आप को हाई लिमिट में पुश कर दिया था। इतना ज्यादा पुश करना उसकी लाइफ के ऊपर भी खतरा आ सकता था, लेकिन दोस्तों वेजिटा अपनी जान का फिक्र ना करते हुए उन लोगों का जान को पहले बचाया था। इससे दोस्तों हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं वेजिटा में भी एक हीरो वाला क्वालिटी है। एपिसोड 4 पे आता है गोहन को हेल्प किया था सेल को डिफीट करने में। दोस्तों जब सेल खुद का ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन से सर्वाइव करके अर्थ में जब रिटर्न हुआ था तब उसका पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। गोहन और सेल जब कामयाबियां से स्ट्रगल कर रहे थे तब उस दौरान सभी जी फाइटर्स जानते थे कि सिचुएशन कितना सीरियस है। खास करके दोस्तों वेजिटा ये सब देख के बीच में आने के लिए मान लिया था, लेकिन दोस्तों सेकंड टाइम में वेजिटा कैसे करके एक फायर ब्लास्ट किया था और वो इतना पावरफुल था कि वो सेल को बहुत ही कम टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से गोहन को उसके ऊपर एडवांटेज मिल गया था। लास्ट दोस्तों वेजिटा का ऐसे समय में आके यानी जब गोकू नहीं है वो इस समय में आके कहीं ना कहीं दोस्तों हीरो से भी बहुत ही बड़ा काम कर लिया था। एपिसोड 3 पे आता है गोकू को एंड्रॉइड 19 से बचाया था। दोस्तों जब गोकू का बैटल एंड्रॉइड 19 के साथ हो रहा था तब हर्ट वायरस गोकू के ऊपर हावी होना शुरू हो चुका था, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं वेजिटा चले आता है और गोकू का एनर्जी ड्रेन होने से बचा लिया था। भले वेजिटा का ये सब करने के पीछे सेल्फ मोटिव था, लेकिन उस समय ये सब जरूरी नहीं था, बल्कि दोस्तों वेजिटा का हेल्प करना ज्यादा जरूरी था। भले गोकू को बचाने के लिए वेजिटा का खुद का सेल्फ मोटिव था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर फैंस ये इग्नोर नहीं कर सकते कि अगर वेजिटा नहीं आता और वेजिटा एक्शन ना करता तो फिर दोस्तों गोकू जब मरा था उससे भी पहले वो मर जाता। कुछ भी हो दोस्तों वेजिटा ये सब काम करके बहुत ही अच्छा किया था। एपिसोड 2 पे आता है किड बू के खिलाफ वेजिटा गोकू के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया था। दोस्तों वेजिटा जब किड बू के खिलाफ था तब उसको पता था कि पहले से उसका उतना पावर नहीं है कि वो किड बू को डिफीट कर सके, लेकिन दोस्तों फिर भी वो अपना बहादुरी का प्रदर्शन किया था किड बू के खिलाफ और इसी की वजह से गोकू को ज्यादा टाइम मिला था क्योंकि दोस्तों वो एनर्जी को जमा कर सके। इस दौरान दोस्तों वेजिटा को बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रहा था। वेजिटा किड बू के खिलाफ जब लड़ रहा था तब उसको किड बू से बहुत ही ज्यादा मार भी पड़ रहा था, फिर भी दोस्तों उसी के खिलाफ लगा हुआ था क्योंकि दोस्तों गोकू को स्पीड बॉम्ब कंप्लीट करने का टाइम को मिल सके। आगे का दोस्तों वेजिटा का ये इफर्ट काम आ गया था, जिसकी वजह से दोस्तों गोकू का सुपर स्पीड बॉम्ब तैयार हो चुका था। वेजिटा का दोस्तों ये हेल्प करना वाकई में बहुत ही काम आया था। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है एनिगस। जी हाँ दोस्तों वेजिटा माजिन बू के खिलाफ खुद का लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया था। दोस्तों यहाँ पर मैं बिना डाउट कह सकता हूँ कि वेजिटा एक हीरो है, लेकिन दोस्तों उसका रोल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप्स का होता है। लेकिन जब वेजिटा का फाइट माजिन बू के खिलाफ चल रहा था तब वो अपना फाइनल एक्सप्लोजन यूज किया था। वेजिटा अपने लाइफ में पहली बार खुद का जरूरत से पहले दूसरों का जरूरत को देखा था। यहाँ पर ये एक्सपीरियंस उसको सिर्फ गोकू से या फिर दूसरों से सीखने को नहीं मिला था, बल्कि वो 7 साल एक पिता होने के नाते भी वो कुछ एक्सपीरियंस को सीखा था। इस दौरान दोस्तों वेजिटा के अंदर बिल्कुल भी सेल्फिश वाला भावना नहीं था। अपने नीड को छोड़ के यानी कि दोस्तों अपना जरूरत को छोड़ के पहले दोस्तों का नीड को देखते हुए वेजिटा खुद को फाइनल एक्सप्लोजन के जरिए सैक्रिफाइस कर दिया था। यहाँ पर दोस्तों ये चीज ड्रैगन बॉल की हिस्ट्री में कोई भी फैंस नहीं भूल सकता। तो दोस्तों यही था टॉप 10 हीरो इस चीज के बारे में जो कि दोस्तों वेजिटा के द्वारा किया जा चुका है। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।